चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। आवाज़ मिल पा रही दोस्तों? एक बार आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए और थोड़ा सा स्माइल भी कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है? थोड़ा सा स्माइल भी कर दीजिए, हमें पता चल पाए आप सभी तक आवाज़ पहुंच पा रही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मैला आंचल के लेखक कौन है। चलिए, पहला को ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा कि मैला आंचल के लेखक कौन है। 1 को ऑप्शन देना है, 1 का जो जवाब बनेगा क्या हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु है ना, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है। पत्र लेखन से क्वेश्चन आपसे दिया गया है और पत्र लेखन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, सरकारी पत्र होते हैं, क्या होते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं सरकारी पत्र। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बन हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, सरकारी पत्र कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी हो जाएगी? अशुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी हो जाएगी? चलिए भाई, इसका जवाब दीजिए। चलिए, देखिए यहाँ पर दिया है स्वयंभू दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है स्मृति दिया गया है, स्वच्छंद दिया है और आपका स्वाति दिया गया है। यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्मृति बिल्कुल सही है। देखिए, आपका जवाब जो बनेगा 3 नंबर में, वो बी नंबर जो आपका दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि स्मृति में जो होता है ऐसे लगा होता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देहलता में समास क्या है। देहलता में समास क्या हो जाएगा दोस्तों? देहलता में समास क्या है? देहलता में समास पूछा गया है। देह रूपी लता क्या हो जाएगा? देह रूपी लता हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, कर्मधारय समास। हमने बताया था जब भी कभी रूपी शब्द आपका मिल जाए या के समान मिल जाता है, के समान मिल जाता है ना, या महाशब्द आपको मिल जाए तो हमेशा क्या होता है आपको बताना है कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जवाब दीजिए 5 नंबर में। और 5 नंबर में भी देखिए काफ़ी लोगों के जवाब बिल्कुल से आ गए हैं, पहले से यहाँ पर सभी लोग विराजमान हो गए आंसर। यहाँ पर देखिए आपका जो बनावट कैसी है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, क्योंकि पुल्लिंग नहीं शब्द आपको दिया गया है तो पुल्लिंग नहीं है कौन? बनावट, क्योंकि बनावट कैसी? स्त्रीलिंग है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। कह रहा है शुद्ध रूप क्या है? कह रहा है उसे अनुत्तीर्ण होने की संशय है। ये बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ाया है और हमेशा आपको बताना है क्या? आशंका होती, याद रखिएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो याद रखिए आशंका का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो आएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। पंक्ति में अलंकार आपसे पूछा गया 7 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, कह रहा है बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। यहाँ पर जो आपसे पूछा अलंकार इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, 7 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आंसू हैं है ना, जो आंसू दिए गए हैं, आंसू जो दिए गए हैं ये क्या है? उपमेय है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मोती दिया गया है, मोती, वो क्या है? उपमान है, अर्थात यहाँ पर समानता कही गई है और समानता जब होती है हमेशा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा। उत्प्रेक्षा तो बनेगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। रूपक इसलिए नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े एक साथ आपके तो होंगे नहीं, क्योंकि उपमेय और उपमान अलग अलग होते हैं और सेम टू सेम आपके आएंगे नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए वाक्य में एक शब्द दिया गया है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का आपका है? चिन्हित करना है। यहाँ पर दिया है उप प्रधानाचार्य। हमने आपको बताया था ये जो आपका उप दिया गया है ये कैसा आपका है? तो 8 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तत्सम से आया है, अर्थात ये जो उपसर्ग है वो तत्सम है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सी है? विरहिणी किस प्रकार से लिखा जाएगा? विरहिणी किस प्रकार से सही हो जाएगा? चलिए 9 नंबर में ऑप्शन देना है। 9 नंबर में विरहिणी। विरहिणी देखिए ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर विरहिणी, जिसका ऑप्शन सी आ रहा है राइट हो जाएगा, विरहिणी हो जाएगा, विरहिणी। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों में रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा है 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय मनाया जाएगा, या कल हमारे विद्यालय में मनाया जाएगा या मनाएगा? बताइएगा 25 वर्ष पूरा होने पर क्या होता है? 25 वर्ष पूरा होने पर रजत जयंती होती है। क्या? रजत होती है। इसका मतलब ऑप्शन भरा जाएगा बी नंबर। अगर यहाँ पर 50 वर्ष हो जाते तो स्वर्ण जयंती हो जाती है ना, 50 वर्ष हो जाता तो स्वर्ण जयंती हो जाता।
और 75 वर्ष हो जाता है तो हीरक जयंती, और 100 वर्षों को शताब्दी बोलते ही बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भर दिया जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि संसद के दोनों भवनों में इस विवाद ने शीघ्र ही एक रूप ले लिया। संसद के दोनों भवनों में इस विवाद ने शीघ्र ही क्या ले लिया भाई, यहाँ पर शीघ्र ही क्या भर दिया जाए, अपेक्षित या अप्रत्याशित। देखो अप्रत्याशित भरिएगा, ऑप्शन इसका जो बनेगा यहाँ पर बी अप्रत्याशित ले लिया, मतलब ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला भरा जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से छह आपके वाक्यांश दिए प्रथम और अंतिम निश्चित दिए गए हैं। बस आपको यह अलावा को आपको सही करना है और सही कर लीजिए भाई इसको भी। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर में, कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने के लिए बातें नहीं करते, बल्कि वे सच की बात के लिए बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जो आप बोला गया है। ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही बात कही गई है। बुद्धिमान लोग होते हैं फालतू की बातें नहीं करते हैं। अगर क्लास में पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई पर फोकस करते हैं। बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो भैया या चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फिर क्या होते हैं, जब लड़की बात करे तो लड़का भी बात करेगा, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। चलिए कह रहा है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक यहाँ पर पूछा गया 13 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर देवकी नंदन खत्री, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री ऑप्शन बने आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपके आधुनिक काव्य के नहीं है दोस्तों, याद रखिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काली मिर्च में कौन सा समास है। काली मिर्च में समास पूछा गया है। तो काली हो गई विशेषण, मिर्च हो गया विशेषण, और जिस समास में विशेष और विशेषण होता है हमेशा होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। अगला दिया गया है जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम कैसा है। तो जैसा और वैसा एक प्रकार से देखा जाए क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, है ना। जैसी तैयारी करोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया मुहावरा किसे कहते हैं। ये बताइए मुहावरा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मुहावरा जो होता है दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है सा वर्ण जो आपका है किस में आता है। इसका जो स्थान है 18 नंबर में क्या हो जाएगा, 18 नंबर जवाब देना है। देखिए 18 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो स्थान है किसमें है, आपके तालु वाले में है। इसका स्थान जो है ये तालु वाले में है, अर्थात ये तालब में आता है, याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से आपके जिसमें त्रुटि दी गई हो उसको त्रुटि करना है, और नहीं त्रुटि है, नहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है तो आपको डी लगा देना है। चलिए 19 नंबर में बताइए क्या गलती यहाँ पर दी गई है। कह रहा आपसे यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। यहाँ पर देखिए बताइए क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो कह रहा है यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर यहाँ पर अगर हम बात करें कि यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता है और मानसिकता है कि नारी स्वावलंबी बनने में सक्षम है। यहाँ पर अपने पैरों पर जो दे दिया है ना, ये शब्द आपको एक्स्ट्रा लगा दिया है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको ये लगाना, बेकार है, ये नहीं लगाइएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। ये 20 में एक्स्ट्रा जो लगा दिया है ये गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्न शब्द युग्म के सही अर्थ भेद बताना है 20 नंबर में। और 20 की अगर बात करें तो देखो मणि क्या होता है, मणि क्या होता है। देखो मणि होता है जो आपके सांप के होता है मणि, है ना। यहाँ पर देखिए सांप वाला ये मणि है और मणि मतलब रत्न होता है। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर वाला वो राइट हो जाएगा, सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। स्वर संधि पूछा गया है, स्वर संधि पूछा गया है 21 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, अन्वेषण, जगन्नाथ, जगद्दरनाथ, ये होगा नहीं, उद्गम भी नहीं होगा, निर्यात भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए 21 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अब इसे अगर आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि बनेगा यहाँ पर अनु, क्या निकलेगा, अनुधन क्या निकलेगा, एषण क्या निकलेगा, एषण निकलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रूल क्या बन गया आपका, यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा प्लस यहाँ पर ए हो जाएगा, बन जाएगा वे हो जाएगा, अर्थात अन्वेषण हो गया ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अच्छा इसमें संधि कौन सी है,
बता डालिए, हमने पूरा तो बता दिया, आप लोग बताइए कि इसमें संधि है तो है कौन सी, स्वर संधि के तहत तो इसमें कौन सी संधि है, अन्वेषण में जो संधि है वो कौन सी है। यण संधि है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए 22 नंबर में। अशुद्ध वाक्य कह रहा है हाथी मोटा है, हाथी मोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर हाथी मोटी है, यहाँ पर ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये अशुद्ध आपका दिया गया है, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, वाक्यांश के लिए एक अर्थ आपको बताना है। मुंह से निकली हुई बात गुप्त नहीं रहती है, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, 23 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है थोथा चना बाजे खाना, ठीक है। फिर कह रहा है बड़ों के कान होते हैं आंखें नहीं, ओठो निकली कोठो चढ़ी, मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती है, वाक्यांश के लिए देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि ओठो निकली कोठो चढ़ी। ऑप्शन इसका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है। निजवाचक, और निजवाचक जो होता है दोस्तों इनमें से, यहाँ पर निजवाचक मतलब अपने के लिए होता है ना, अपने के लिए होता है अर्थात स्वयं के लिए होता है। और स्वयं की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका स्वयं वाला आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। अलबत्ता शब्द में उपसर्ग पूछा गया दोस्तों, अलबत्ता शब्द में उपसर्ग क्या है। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिएगा जितने लोग आपके आ गए हैं, है ना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज टेस्ट में भी देखिए लगभग आधा खत्म होने वाला है, तो एक बार सभी लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं, है ना, ध्यान दीजिए। आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है तो चाहे नए हो चाहे पुराने हो, बाद में आए हो या पहले आए हो, तो एक बार लाइक का बटन भाई दबा दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है, ताकि लगे कि यहाँ क्लास में इतने बच्चे हैं और क्लास को सभी लोग पसंद भी करते हैं, ठीक है। तो लाइक की संख्या भी इतनी हो जाए कि कोई देखे तो उसको भी शर्म ना लगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए 25 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर अल जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। क्या अल हो जाएगा। अल जो आपका शब्द है आपका अरबी भाषा से आया है, कैसा, अरबी भाषा से आया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निश्चित। इसका जो अर्थ होता है वो होता है निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है दुर उपसर्ग किस समूह में आता है। दुर उपसर्ग किस समूह में आता है। यहाँ पर देखिए दुर अर्थात देखा जाए दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में आएगा। दुरावस्था दुर्दशा, दुरावस्था दुर्दशा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर पहला ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पहला ही जो ऑप्शन आपका दिया गया है राइट हो जाएगा। दुरावस्था जो आपका दिया गया है और दुर्दशा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग इसमें लगाओगे तो इसमें तो बनेगा नहीं दुस्साहस, है ना। आगे बताइएगा, कह रहे विलोम शब्द आपको बताना है कठिनाई, और कठिनाई का विलोम क्या हो जाता है। कठिनाई का विलोम होता क्या है, जल्दी से बताइएगा, कठिनाई का विलोम क्या बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कठिनाई का बात करें तो आपको हो जाएगा सरलता। क्या हो जाएगा, सरलता। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ए नंबर। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परग निश्रेय पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, नहीं यहीं तो यहीं रहे तो आवे। ये जो रस दिया है किसके बारे में दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है ये वियोग रस से है। किसे है, वियोग रस से आपका है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इसका बी बनेगा, बी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है लोकोक्ति में संधि। लोकोक्ति में संधि करोगे तो क्या बनेगा, लोकोक्ति में अगर आप संधि करेंगे तो 29 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा गुण संधि, क्योंकि ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा होगी गुण संधि में। पहला ही इसका जो बी नंबर आपका दिया गया है वो राइट हो जाएगा, गुण संधि इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को। लोक धन उक्ति है ना, छोटा आ प्लस उ बराबर ओ, जो कि गुण संधि यहाँ पर आंसर है, राइट बन जाएगा। अगला है कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग दिया गया है दोस्तों 30 नंबर में। और 30 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जवाब हो जाएगा बी नंबर, सूचना कैसी है ना। मित्र कैसा है, उपहार कैसा, अध्याय कैसा, लेकिन सूचना कैसी है, और कैसी से आंसर आया तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मिलावट में प्रत्यय पूछा गया है, मिलावट में प्रत्यय दिया गया है आवट, है ना, आवट, अर्थात आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा, आवट, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला है वादी और वादी युग्म के सही अर्थ भेद बताना है। वादी और वादी युग्म के सही अर्थ क्या होता है 32 नंबर में। चलिए 32 का जवाब दीजिए। 32 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए वादी मतलब होता है, वादी मतलब होता है वक्ता, ठीक है ना, और इसके बाद वादी मतलब होता है अजीर्ण, मतलब ऑप्शन इसका जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वक्ता मतलब होता है मुद्दई, है ना, और अजीर्ण मतलब होता है वायु विकार, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है सर्प मेघ हरिण, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, तो चलिए फिर जवाब दीजिए। आपका 33 नंबर में सभी का जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाया गया है कि आपके सर्प मेघ, है ना, हरिण, ये किसके अनेकार्थी होते हैं।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाए आपका नंबर सारंग के होते हैं। किसके होते हैं? सारंग। इसका जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अंधेरों पर अली मड़राते केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार दिया गया है? चलिए, अंधेरों पर अली मड़राते केसों पर मुग्ध पपीहा, इसमें से अलंकार पूछ लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ही बताइएगा कि आप लोग भ्रमित हो रहे हैं ना केसों पर, मतलब अंधेरों पर अली मड़रा रहे हैं लेकिन केसों पर मुग्ध पपीहा, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पर आपका उल्टा दिया है, अर्थात ये भ्रमित करने के लिए दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताइए क्या हो जाएगा? नहीं शब्द लगा है और ये आपकी क्रियाओं में, तो आपका भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी बनेगा। काव्यांश दिया गया है ना, काव्यांश दिया गया है। संकटों के वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल या कठिन हो रास्ता, कर्मवीरों को ना इससे वास्ता, बढ़ चले अंत तक ही बढ़ चले, कठिन गिर श्रृंग ऊपर चले, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव सब दिखाते वे सदा, यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊंगी जिंदगी व्यर्थ है, दर्प बिना उत्साह बिना और शक्ति बिना, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपके बॉडी में अगर उत्साह नहीं है, शक्ति नहीं है, तो जिंदगी बेकार है। तो यहाँ पर देखो 36 नंबर में कह रहा है कि कर्मवीरों को किस बात का वास्ता नहीं होता है? कर्मवीरों को वास्ता कि यहाँ पर देखिए मार्ग सरल है या कठिन है, कोई मतलब नहीं होता है। जो कर्मवीर होते हैं अपने रास्ता स्वयं बनाते हैं, चाहे कठिन रास्ता हो चाहे सरल हो, उसे पार करते हैं। अगला दिया गया है नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था? नेपोलियन ने कहा था दोस्तों, यहाँ पर असंभव कायरों का शब्द होता है ना। असंभव जो बोल दे कि नहीं असंभव है, तो ये कायरों का शब्द है दोस्तों। याद रखिएगा, दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति हो, ईश्वर ने सबको बराबर हिस्सा दिया है। बस यहाँ पर जो लोग कर्तव्य करते हैं, कुछ किस्मत के भी लोग होते हैं जो किस्मत बहुत ही जल्दी उसका साथ दे देती है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कठिन पथ को देखकर कर्मवीरों की क्या प्रक्रिया होती है? जब कठिन पथ देख लेते हैं तो जो कर्मवीर होते हैं वो क्या करते हैं? वो मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर है, वो मुस्कुराने लगते हैं। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है जिंदगी किसके बिना व्यर्थ होती है? जिंदगी किसके बिना व्यर्थ होती है दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखिएगा, दर्प के बिना, उत्साह के बिना, शक्ति के बिना, अर्थात यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। इन सभी के बिना जिंदगी बेकार है। कौन सा लक्षण वीर पुरुष का नहीं है 40 नंबर में? तो यहाँ पर देखो आपदाएं देखकर छिप जाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि आपदाएं देखकर छिप जाते हैं, ये वीर पुरुष का गुण नहीं है, है ना। अदर लोग तो छिप जाएंगे लेकिन वीर पुरुष नहीं छुपते हैं, तो ये वीर पुरुषों का ये कह सकते हैं कि लक्षण नहीं है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुमुक्ष का प्रयोग किस अर्थ में होता है? मुमुक्ष का प्रयोग किस अर्थ में होता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए आपका बताइए क्या हो जाएगा? मरणासन तो होगा नहीं, मितव्ययी नहीं होगा, अब या तो सी होगा या तो डी होगा। दोस्तों मोक्ष की इच्छा को बोलते हैं क्या? यहाँ पर मुमुक्ष कहा जाता है, मुमुक्ष, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? जवाब दीजिएगा। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, दिल से अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी करिएगा। देखिए यहाँ पर शिव की आराधना करने वालों को कहते हैं, याद रखिएगा, शैव बोलते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन विकल्प विलोम नहीं है? कौन सा विकल्प विलोम नहीं है दोस्तों 43 नंबर में? तो यहाँ पर इष्ट का अनिष्ट होता है, नत का अनत हो जाएगा, संधि का विग्रह दिया है, उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता है ना। तो ये बताइएगा उत्कर्ष का होता क्या है? उत्कर्ष का विलोम होता क्या है? अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है दोस्तों, याद रखिए, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अगला कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? तो आपकी तुर्की भाषा से लिया गया है। 44 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बन जाएगा डी नंबर। अगला है मोह शब्द आपका कौन सा विशेषण है? मोह माया में ना पड़िए, है ना। यहाँ पर बोलते हैं ना मोह माया, ये क्या है? गुण है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। निर्झर शब्द पर्याय है किसका है? निर्झर किसे कहते हैं? निर्झर दोस्तों कहा जाता है किसे? प्रपात, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है उसी हो जाएगा, प्रपात को कहेंगे, निर्झर प्रपात को कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मतलब प्रपात मतलब झरना दोस्तों, इसे हम लोग झरना कह देते हैं या तो प्रपात कह देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए पतझड़ मत लगा दीजिएगा। यहाँ पर निर्झर मतलब होता है प्रपात, अर्थात जो झरना होता है, झरने को बोला जाता है। अगला दिया गया निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पूछा गया है कि कल हंस कला निधि खंजन कंज कछु दिन केशव देख जियो, यहाँ पर पूछा अलंकार इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो का वर्ण आपके ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला बताइएगा कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा?
दोस्तों याद रखिए 48 नंबर में जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा सी नंबर अतिथि कहते हैं अतिथि। अगला क्वेश्चन बताइएगा ऊर्म और वीच पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऊर्म और वीच ये जो पर्यायवाची है वो किसके पर्यायवाची हैं बताइएगा। 49 नंबर में क्या बनेगा। 49 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। बी नंबर ये लहर के होते हैं दोस्तों। किसके होते हैं लहर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए तत्सम की पहचान करिए दोस्तों। तत्सम इनमें से कौन सा हो जाएगा तत्सम। 50 नंबर में देखिएगा चौपाया तो होगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चतुष्पद, अर्थात जिसका भी जवाब आ रहा है चतुष्पद उसका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। चतुष्पद आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि डेली हम आपको हिंदी साहित्य भी आपको पढ़ाते हैं। बिल्कुल देखा जाए तो आपने जो आपके लोगों की एग्जाम में पूछी जाती है वो हाई स्कूल लेवल होता है, इंटर लेवल तो होता नहीं है, क्योंकि इंटर में आपकी इतनी आपकी हिंदी नहीं होती है। तो जो भी आप लोग एग्जाम देते हैं वो आपके हाई स्कूल लेवल की ही हिंदी होती है। और अगर आप लोग हाई स्कूल लेवल की हिंदी नहीं पढ़ते हो तो बताइए फिर क्या करोगे। आप जो देखा होगा कोई भी नोटिफिकेशन होता है उसमें बोलते हैं हाई स्कूल स्तर की हिंदी होगी, है ना। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखो दिया गया है कि नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। नई कविता का प्रवर्तक दोस्तों किसे मानते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए वेरी गुड। देखिए काफी लोगों का जवाब यहाँ पर तुरंत आ गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञे अर्थात अज्ञे को माना जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ये हो जाएगा कि नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे को कहते हैं। याद रखिए कोई भी नाम होता है वो आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, अर्थात अगर उपनाम कोई होता है उपनाम तो यहाँ पर देखिए अज्ञे जो दिया गया उपनाम है सिंगल इन्वर्टेड कामा में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। ये जो आपकी पंक्ति है इसके लेखक बताना है। इस पंक्ति के लेखक बताना है दोस्तों। इस पंक्ति के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे। 67 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत बार पूछा गया है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा डी नंबर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला बताइएगा कि कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है। बताइएगा यहाँ पर कौन सी रचना कविवर पंत जी की नहीं है, अर्थात पंत जी की रचना नहीं है 68 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो आपका युगवाणी भी है, चिदंबरा भी है, लोकायतन है, लेकिन यहाँ पर देखो कौन सा सुनहले सहवाल किसकी रचना है। सुनहले सहवाल ये नहीं इनकी नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा सुनहले सहवाल ये पंत की रचना नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। यहाँ पर बताइएगा कह रहा आपसे कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, जो कि आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी हो जाएगी 70 नंबर में। 70 नंबर में देखिए तो यहाँ पर देखिए राम की शक्ति पूजा, क्या राम की शक्ति पूजा ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और भी इनकी रचनाएं हैं जैसे आपका नामिका, परिमल, गीतिका, है ना। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये काव्य रचनाएं हैं। तो इसका जो जवाब बन जाएगा वो आप यहाँ पर दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। 72 नंबर की अगर बात करें 72 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 72 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना इनमें से गीत फरोश। क्या हो जाएगा गीत फरोश। यहाँ पर याद रखिए जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कौन सा यहाँ पर बी नंबर गीत फरोश ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है। बताइएगा ये परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है। दोस्तों 73 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 73 में परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचनाकार हैं वो कौन है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे बिहारी की रचना है। 74 नंबर में जवाब देना है बिहारी की रचना। तो आपको मालूम है कि बिहारी जी ने यहाँ पर बिहारी सतसई लिखा है जिसे गागर में सागर भर देना वाले कहते हैं। ये जो आपका है 719 दोहों का क्या है ये संकलित आपका है, जो कि एक श्रृंगार रस से बहुत ही श्रृंगार रस से अनुदित किया गया है। यह श्रृंगार रस की इसमें बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि है, यह श्रृंगार रस को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा आंसू। अच्छा ये बताइएगा आंसू किसकी रचना है। चलिए आंसू किसकी रचना है तो ये है आपके जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है जयशंकर प्रसाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है आपसे कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। साखी शबद रमैनी। इसका मतलब है कि देखिए जो आंसर आपका बी नंबर दिया गया शबद है ना, यहाँ पर साखी शबद समैनी ये आपके सूरदास की तो नहीं है ना, तो है किसकी बताइए। साखी शबद समय रमैनी
साखी शबद रमैनी, ये है किसकी? जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा कि साखी शबद रमैनी जो है ये किसकी रचनाएं हैं, बताइए। कबीर दास के हैं, बिल्कुल सही है। साखी शबद रमैनी ये कबीर दास की हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी ये आपकी सूरदास की हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला यहाँ पर दिया गया चुभते चौपदे के रचनाकार कौन हो जाएंगे, बताइएगा। चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है? चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है 77 नंबर में? यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 77 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार, आपसे छत्रसाल दशक के कवि हैं। छत्रसाल दशक के जो कवि हैं 78 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूषण है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए यहाँ पर भूषण जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की रचना इनमें से कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की रचना यहाँ पर बताना है, जो कि बहुत ही लाजवाब, और ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। चलिए जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आ रहा है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिय प्रवास। याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की जो रचना है वो प्रिय प्रवास, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा है क्या लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत महाकाव्य, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर? जिसका भी बन रहा है बी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा साकेत। अगला बताइएगा, कह रहा है झरना काव्य ग्रंथ के कवि कौन है, या झरना के रचनाकार कौन है? बताइएगा झरना के रचनाकार कौन है? चलिए झरना, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जवाब हो जाएगा ए नंबर, जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पर कामायनी लहर है ना, और प्रेम पथिक। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताइए भारत भारती के रचनाकार बताना है, भारत भारती के रचनाकार। चलिए 82 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मैथिली शरणगुप्त जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर राइट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है, रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य संग्रह है वो इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जवाब हो जाएगा यहाँ पर सामधेनी। क्या बनेगा? यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा? सामधेनी। ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनके और भी आपकी रचनाएं जैसे आपका हुंकार है ना। और यहाँ पर चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? बताइएगा, कह रहा आपसे अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? चलिए 84 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, जिसको ऑप्शन है राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार इनमें से पूछा गया है, तो जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएंगे, कवि भूषण, बिल्कुल सही जवाब है कवि भूषण, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कवि भूषण आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे, इंद्रधनुष रौंदे हुए है ये रचनाकार हैं, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये जो रचनाकार हैं इसके कौन हैं? इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पर देखिए 86 नंबर में, तो ऑप्शन जो आपका ये नंबर अज्ञे जी की है। किसकी रचना है? ये अज्ञे जी की है, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, सुमित्रन पंथ की रचना नहीं है, तो आंसर तो आपको दिख ही गया है ना। यहाँ पर रश्मि बंध, पल्लव, स्वर्ण धूलि है, लेकिन परिमल नहीं है। तो अब ये बताइएगा कि आप लोगों ने नकल तो कर लिया है बड़े प्यार से, तो आप लोग ये बताइएगा कि परिमल किसकी रचना है? बताइए परिमल किसकी रचना है? परिमल किसके है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, रंग में भंग लिखा है किसने? बताइएगा रंग में भंग किसने लिखा है? रंग में भंग जो लिखा है वो किसने लिखा है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब बनेगा आपका मैथिली शरणगुप्त। क्या बनेगा? मैथिली शरणगुप्त जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? तो चलिए यहाँ पर 89 नंबर में ऑप्शन देना है। 89 नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए यशोधरा है, ठीक है ना, पंचवटी है, भारत भारती है, लेकिन रस कलश नहीं है दोस्तों। याद रखिए रस कलश किसकी रचना है? बताइए यहाँ पर रस कलश जो आपकी रचना है वो किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर इसका हो जाएगा, ये मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अज्ञे की रचना है, अज्ञे की रचना इनमें से कौन सी है? अज्ञे की रचना इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? हरी घास पर क्षण भर। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर ए हो जाएगा कि ये अज्ञे जी की रचना है कौन? हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है?
कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखिए विनय पत्रिका है, ठीक है ना, गीतावली भी है, दोहावली है, लेकिन प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा कि प्रेम सरोवर ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, ये प्रेम सरोवर तुलसीदास की नहीं है, वहीं पर विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, श्री रामचरितमानस ही तुलसीदास की हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन है? 92 का जवाब देना है। चलिए 12 की अगर बात किया जाए तो आपका सांध्य गीत क्या हो जाएगा? सांध्य गीत जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की रचना लहर, आंसू, झरना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जो बनेगा वो सी हो जाएगा, लहर, आंसू, झरना, ये सभी किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अज्ञेय जी की रचना नहीं है। अज्ञेय जी की रचना नहीं है 94 नंबर में। तो देखो अभी आपने हरी घास पर क्षण दियो तो था ही, आंगन के पार द्वार भी है, सुनहले सवाल भी है, लेकिन दूध बतासा नहीं है। याद रखिएगा, दूध बतासा किसकी रचना है? दूध बतासा किसकी रचना है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दूध बतासा किसकी रचना है। यहाँ पर ये है आपके सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो ऑप्शन आपका है डी नंबर है, इनमें से आपके अज्ञेय जी का नहीं है। ये आपके हैं कौन? सोहनलाल द्विवेदी हैं। याद रखिए इनको 1988 में राष्ट्र कवि भी कहा गया था। मतलब इनका जो देहांत हुआ था 1988 में हुआ था, है ना, सोहनलाल द्विवेदी का। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महाकवि भूषण की रचना है। बताइए महाकवि भूषण और भूषण जी की जो रचना है इनमें से वो कौन सी है? शिवा बावनी है। कौन है? शिवा बावनी यहाँ पर हो जाएगा, शिवा बावनी ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला दिया है कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? यहाँ पर जवाब दीजिए 96 नंबर में। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्री प्रवास, प्रेम सरोवर, क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्री प्रवास। ये बताइएगा प्री प्रवास किसकी रचना है? चलिए बताइएगा, प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बिल्कुल सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है 97 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा रेणुका, है ना। बताइएगा रेणुका किसकी रचना है? यहाँ पर जो आंसर आपका है डी नंबर। याद रखिएगा कि यहाँ पर अज्ञेय जी की रचना नहीं है। कौन? यहाँ पर रेणुका नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से बताइए रेणुका किसकी रचना है? रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला दिया गया है कबीर ने लिखी है। तो यहाँ पर देखो साखी आपका जवाब हो जाएगा, साखी, ठीक है, साखी शब्द रमैनी, साखी लिखा है। अगला वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? वैदेही वनवास के रचयिता यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास के रचयिता पूछा गया है। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जो प्री प्रवास है, क्या यहाँ पर बताना है प्री प्रवास, प्री प्रवास ये किसकी रचना है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो प्री प्रवास रचना है वो किसकी रचना है। यहाँ पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा। आप लोगों को कैसा लगा ये जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है ना। यहाँ पर देखो हमने बताया कि आप लोगों के एग्जाम में देखा जाए कि हाई स्कूल लिखा होता है कि हाई स्कूल स्तर की ही हिंदी पूछी जाएगी। UPSC लेवल में हाई स्कूल स्तर की ही हिंदी होती है ना। तो ये सब चीज़ें आपने हाई स्कूल में सभी चीज़ें पढ़ा है ना। तो जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।